अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ जम्बू लच्छा पराठा, और जो कि बहुत क्रिस्पी बनेगा, बहुत 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 ज़्यादा लेयर्स वाला। इसमें मैंने तो देसी आटा ही नॉर्मली इस्तेमाल किया है, अगर तो वाइट आटा हो तो क्या सोने पे सुहागा ही हो जाएगा, मज़ीद निखर के सामने आएगा। ये मैंने आपके सामने ही डो बनाई थी, देसी आटा में थोड़ा सा मैदा मिक्स किया था कि बहुत काला काला सा होता है और इस तरह नहीं खाया जाता, बट नॉर्मल देसी आटा से भी बन सकता है, वाइट आटा से भी बन सकता है। सिर्फ तरीका आप देख लें कि मैं कैसे बनाऊँगी। मैंने एक पहले ही बॉल बना के रख ली थी, यानी एक जितना आपको रोटी लेनी है, जितना पराठा बनाना है उतना साइज़ का आप आटा ले लें और आप उसकी एक रोटी बनानी शुरू कर दें। ठीक है, अभी मैंने कोई ऑयल कोई घी इसमें यूज़ नहीं किया, मैंने नॉर्मल आटा रखा था। अब मैं उसकी एक नॉर्मल रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे खीरा लग गया था आटे पे, क्योंकि मैंने अभी सैलड काटा था। तो खैर नॉर्मल आप उसकी एक रोटी बना लें, जितनी आप उसको बड़ी कर सकते हैं उसे बड़ा करके रख लें। फिर आपने इसके ऊपर घी लगाना है। अगर आप घी नहीं लगाते, ऑयल लगाते हैं तो ऑयल भी लगाना चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे पता ही नहीं कि वो स्टैंड आ रहा है, तो वो सारी वीडियो साइड से हो रही है, लेकिन इट्स ओके, मतलब आपको समझ तो आ रही है ना। तो फिर आपने उसके ऊपर खुश्क आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना है। खुश्क आटा स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसके कट्स कैसे लगाने हैं वो मैं आपको भी लगा के बताती हूँ। ऐसे आप इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में काटते जाएँ सारी रोटी को जितने भी है, और ये चिपकड़ी होगी, लेकिन कोशिश करेंगे मतलब स्ट्रिप्स टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बस सीधी सीधी आप काटते जाएँ। कट जाती हैं इजीली, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। मैंने भी आराम से ही काट ली थी, मतलब हालांकि मेरा नाइफ इतना तेज़ नहीं था, बट फिर भी कटती जा रही थी, कट्स ही लगाने होते हैं। तो इस तरह पराठे का मतलब एक खास डिफरेंस आता है, क्यों? क्योंकि ये लेयर्स बन जाती हैं जितने कट्स लगाओ। दूसरी तरह भी मैं बहुत पराठे बनाती हूँ, लेकिन इसका एक प्रॉपर चेंज था। फिर आपने इन सबको करना है, रोल करना है। और अगर तो आप इस तरह करने के बाद, स्ट्रिप्स बनाने के बाद उसको रोल करके गोल करके अगर आप उसको स्ट्रे देते हैं तो वेल एंड गुड, बट मैंने स्ट्रे नहीं दिया था। साथ ही क्योंकि मेरा पैन गर्म हो रहा था, मैंने साथ ही बनाना था, तो बस एक तरतीब रखनी है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसको उसके ऊपर बेलन ना रखें कि वो फिर लेयर्स ना आप इसमें मर्ज हो जाती हैं। तो खैर ये थोड़ा कैमरे से ऊपर हो गया था जब मैं इसको वो कर ली थी, लेकिन मैंने नॉर्मली बस सारी लेयर्स को पकड़ के ना इस तरह प्रेस कर दिया था। साथ ही आप इसकी हल्की हल्की सी इसको प्रेस करके वो बना लें, पराठा बना लें। मैंने तो बहुत जंबू साइज़ बड़ा सा बनाया था, लेकिन आप छोटा सा भी बना सकते हैं, जितना आप की नीड है, जितना आप चाहते हैं, जितना आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये इतना खस्ता बनता है, इतना खस्ता बनता है, मतलब से खालिस किस्म का बन रहा था। और मैं कह रही थी कि मतलब ये कितना क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहा है, मैं खुद भी हैरान हो रही थी कि इतना अच्छा बन जाएगा, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे लेयर्स से घी निकल के बाहर आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं रखना, बस नॉर्मल ही था ये। जैसे पराठा होना चाहिए उतना ही था, मोटा भी नहीं खाया जाता, ज़ाहिर है वो साइड से कच्चा कच्चा रहता है। और फिर एक बात आपको बताती चलूँ कि आपने हमेशा की तरह इसे हल्की आंच पे बनाना है। यानी ये देख लें, अब आंच मैंने बहुत हल्की रखी हुई थी, मैंने अब थोड़ी सी चेंज की थी कि ज़रा एक दफ़ा पक जाए एक साइड से। तो बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, पैन कहीं से भी जला हुआ ना हो, पैन बस नॉर्मल हीट अप हो, और फिर आपने इजीली एक साइड को पका लेना है, और बहुत जल्दी पलटना भी नहीं है कि वो टूट जाता है। ठीक है, इतने में मैं देख रही थी कि यहाँ पे शीट मेरी थोड़ी सी रफ़ हो रही थी, क्योंकि अभी मैंने कुकिंग की थी। फिर मैंने कहा इसको फ़ौरन से साफ़ कर लेती हूँ, साथ साथ क्लीन किया जाए किचन को, तो वो फिर मैस क्रिएट नहीं होता और बाद में आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू नहीं होता। फिर आप इजीली अपनी चीज़ें ना विद इन वन टाइम मैनेज कर सकते हो। और मैं तो कुकिंग के साथ साथ सफाई भी कर रही होती हूँ, बर्तन भी धो रही होती हूँ, मैं साथ साथ सारे काम कर रही होती हूँ कि एक दफ़ा ही हो जाए। तो है फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने इसको पलटना है, उस तरह हाथ से पलट सकते हैं या चिमटा लेके उससे पलट सकते हैं, तो अच्छे से उससे पलट लें। अब यहाँ पे मैंने नोटिस किया ये टूट रहा है, तो फिर मैंने घी उसके अंदर की साइड पे डालना शुरू कर दिया कि ये टूटे ना, अच्छे से पक जाए। जब ये अच्छा सा पक जाता है तो फिर टूटता नहीं है, और अगर कच्चा हो तो फिर टूट रहा होता है। तो खैर मैंने घी साइडों से शामिल करना शुरू कर दिया, साइड से वो अंदर जा रहा था और अंदर जाके वो क्रिस्पी होना शुरू हो गया था। उसी नॉर्मल मॉडरेट सी आंच पे मैं उसको बना रही थी। यहाँ मैंने देखा नहीं, ये भी साफ़ नहीं हो रहा, फिर मैंने उसको टिशू से साफ़ करना शुरू किया, तो फिर कदरे बेहतर हो गई थी शीट। मैंने कहा अभी तो इसको एक दिन ही गुजरा है, तो ये क्यों इस पर इतने छींटे पड़े हैं, पता नहीं आजकल चीज़ों से इतने छींटे उड़े होते हैं। खैर यहाँ मैं उसको चेंज करी थी, मैं देख रही थी चारों साइड से इक्वली बने, ये ना हो एक साइड से जल जाए और बाकी साइड्स कच्चे हों। खैर देखते ही देखते आप देखिएगा कि कितने मज़े का बन गया था। तो पराठा होता है वो डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है, डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, हर घर में एक अलग तरीके से बनाया जाता है, और हर घर का एक अलग जायका होता है। ये नहीं कि बुरा होता है, अच्छा बना हुआ होता है हर घर में। मतलब आप खाते होंगे, देखते होंगे, हर इंसान के पराठे बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। और पराठा तो ऐसी चीज़ है कि मैं कहती हूँ पराठे हम पाकिस्तानियों के तो ज़िंदगी में रचे बसे हुए हैं, हमने तो बस खाना है, कोई अच्छी चीज़ बनी है साथ पराठा, कोई सालन ऐसा बना है जो कि मूड नहीं है तो पराठा खा लो, पराठा चाय खा लो, चीनी वाला पराठा, नमक वाला पराठा, मसाले वाला पराठा, आलू वाला पराठा और गोभी वाला पराठा, दालों वाले पराठे। खैर यहाँ मेरा पराठा बन के रेडी हो गया था, और ये बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था। इसकी लेयर्स आप जब इसका बाइट तोड़ते थे तो हर बाइट में इसकी लेयर्स आ रही थी, जितने इसके पीसीस करें तो वो हो रहे थे। और आप लेयर्स चेक भी कर सकते हैं साइड से, मैंने तो बहुत बड़े
साइज़ में बनाया था, बट आप नॉर्मल साइज़ में भी बना सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मोटा नहीं था, बिल्कुल भी पतला नहीं था, ये नॉर्मल साइज़ का था जितना पराठा होना चाहिए। तो खैर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।